प्यारे साथियों, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगर मैं बात करूं भाग 1 तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। देखिए ऐसा क्या है, इसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 2 है, इसी के अंतर्गत 1975 को सिक्किम राज्य है 1975 में मिलाया गया था। कौन सा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 की बात कर लूं तो राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूं अगर तो भाग 2 की बात करूं, भाग 2 हमारा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। किससे संबंधित है तो ये नागरिकता से संबंधित है। अगर मैं भाग 3 की बात कर लूं तो ये किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक है। हम सब जानते हैं जब हमारा मूल संविधान बना था तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। बाद में ये संख्या घटकर के कितनी रह गई, 6, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब देखिए क्या है कि यहां पर जैसे कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। 6 के नाम जल्दी से जान लीजिए जिससे आपको समझने में, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल कितने, 6 आपके पास मौलिक अधिकार है। ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, नांग पंचमी। क्या याद रख सकते हो, नांग पंचमी। इससे भी आपको काफी सहयोग मिलेगा। मैं अगले क्वेश्चन, अगले अनुच्छेद पर चलता हूं। क्या है आप सुनिए। भाग 4 ए हमारा अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। तो हम सभी जानते हैं, जिन्हें नहीं पता वो जान लें। पूछ लेता एग्जाम में कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 0 थी। अर्थात जब संविधान हमारा बना था तब वहां पर कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए। तो कब जोड़े गए, ये 1976 में जोड़े गए। संविधान का कौन से नंबर का संशोधन है, 42वां संशोधन है। और किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। कौन, मौलिक अधिकार। ध्यान रखिएगा इनको। अगली बात करूं अगर मैं आपके साथ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर खुद को छोटा कर लूं। हाँ ठीक है, अगली बात करूं आपके साथ तो प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल। किसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल। ठीक है, केंद्र का मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 75 किसके बारे में बात कर रहा, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 76 के बाद किसके बारे में बात कर रहा, महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है, कानूनी सलाहकार, सरकार को कानूनी जितनी भी सलाह है वो ये देगा। इनकी नियुक्ति कौन करता, महान्यायवादी की राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करूं, अनुच्छेद 163 में मंत्रिमंडल किसका, राज्य का, यानी मुख्यमंत्री का है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के लिए। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, ये क्या करेगा, ये भी कानूनी सलाहकार है, लेकिन ये सलाह किसको देंगे, ये सलाह देंगे मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को देंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता, राज्यपाल। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 79 संसद, इसकी इलेक्ट्रिक मैंने कई बार आपको बताई है, सरल। 79, 80, 81 याद रखो। 7 से संसद अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। अगर अनुच्छेद 168 की बात करें तो ये विधानमंडल राज्य में होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 170 की बात करें तो ये भी विधानसभा यानी कि राज्य की बात है। उसके बाद कुछ चीजें जिसको हमने यहां पर इसमें बॉक्स में लिख रखा है उसको भी समझे। क्या, अनुच्छेद 100 जो है वो निर्णायक मत होता है। जैसे ऐसा होता है कभी लोकसभा में बराबर मत हो गए तो निर्णायक मत जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता, तो खूब याद रखो, निर्णायक मत वही देगा जो पूरा होगा, 100 होगा। एक समझने के लिए कि आप जान लो अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है, निर्णायक मत से संबंधित है। अनुच्छेद 108 की बात कर ले तो संयुक्त अधिवेशन, ऐसे भी याद रख लो, माला 108 की होती, संयुक्त करती, जोड़ते हैं हम किसी को, तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाने की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 108 में होती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता, ध्यान रखना। अनुच्छेद 110 क्या कहता है, धन विधेयक। अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित। अनुच्छेद 116 लेखानुदान से संबंधित है। और इधर बॉक्स में जो तिरछा सा बना है इसको जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। और ये विजय सर तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, क्या ही बताएं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला देखो क्या है, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं तो अनुच्छेद 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है, 80 का मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निकाय की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। उच्च न्यायालय की बात करूं तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए अपना स्वयं का एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 में बात करूं तो हाई कोर्ट का गठन होगा, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश वगैरह, ये कहां है, अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं केंद्र राज्य संबंध, तो अनुच्छेद 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद होती है, इसका गठन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि राज्य के मामलों को जो भी है उसको निपटाया जा सके। अनुच्छेद 280 क्या है, वित्त आयोग है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है,
उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ अन्य अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 17 क्या अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, रट लेना। अनुच्छेद 29 क्या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, ये कहा अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 40 क्या है, पंचायत राज प्रणाली है। और अनुच्छेद 32 क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इसे ही संविधान की आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। जब नाम लेके पूछेगा तो जवाब अनुच्छेद 32 होगा। फिर सुन लेना, जब नाम लेके पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो जवाब होगा अनुच्छेद 32। लेकिन पूछेगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो जवाब होगा प्रस्तावना। इसको पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत 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 धन्यवाद। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया कि कम समय में ज्यादा कंटेंट दिया जा सके। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।